Hello everyone. Hi. Hope you all are good. So this is Alzia and I make videos about vlogging, normal content. I also make videos about MBA interview experiences and things that can help you go through your MBA and catch it and make your life easier. So do check out my channel and hit a subscribe and like if it is helpful for you. So आप मेरे और भी videos देख सकते हैं. 4 का है, ST Biconi का है, IMT का है, KJ and many more campuses. I have like got a call for interview, converted them all. So please check out. इससे ज़रूर आपकी हेल्प हो सकती है. So today we are doing Simbi. Yes, symbiosis. So I got an interview call for symbiosis, and I'm gonna sail you through how it went out, what the questions were asked, and how things have been. So I have jotted down all my points in this डायरी जिससे हेल्प हो जाए एंड आपके लिए भी बहुत इजी रहे. सो यू कैन एक से कि मैं थोड़ा हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि आप लोग कुछ मिस आउट ना करें. सो दिस इज वैट पी आई हुआ था वहाँ पे, पर्सनल इंटरव्यू भी था और वैट भी था एंड वैट भी काफ़ी एक्सटेंसिव था. सो टू बी ऑनेस्ट, वैट क्यों लिया जाता है? इट्स अ रिटन एबिलिटी टेस्ट टू चेक आउट योर केपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड थिंग्स. कि आप कैसा अपने इमोशंस को बेटर वे में पेन डाउन कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को देख सकते हो. बेसिकली काइंड ऑफ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, बट it's like better to understand how you're going through emotions basically. So मेरे वैट में क्या हुआ था ना, पहला तो एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था, तो वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आया था. एंड सेकेंड उन्होंने एक इमेज दिखाई थी. तो नॉर्मली वैट में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन होता है या जस्ट इमेज होती है, तो ये लोग थोड़ा एक्सटेंसिव वैट ले रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं. तो पहला मेरा जो क्वेश्चन था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर ऑल द लाइन्स बट आई कैन टेल यू व्हाट द सेंस इट मेड. उसका ये सेंस था दैट चेंज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, हाउ यू डिस्क्राइब चेंज इन योर ओपिनियन और समथिंग. तो इसका ये सेंस था, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्वेश्चन था एग्जैक्टली. एंड इसका लिमिट था 500 to 600 वर्ड्स बेसिकली. तो आपको डिस्क्राइब करना था दैट आप कैसे चीज़ों को देखते हो, चेंज को देखते हो. तो आई केप्ट माई लैंग्वेज प्रिटी सिंपल बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल एंड चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट. आप इस तरह के यूज़ कर सकते हो कोड्स जिससे इम्पैक्टफुल लगे, जिससे लगे कि या यू डू रीड बुक्स और यू डू कम अक्रॉस द कंटेंट जिससे आपको नॉलेज गेन होती है. सेकंड जो था, मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज दिखाई हुई थी. So I saw that image as calm and composed, kind of meditating or unbothered about the worldly chaos. Although, like, we can see it's among the energy find going through around and around. मतलब वो chaos के बीच में है, चीज़ें चल रही है, एनर्जी फ्लो जा रहा है, बहुत सारी थॉट्स जो उसको प्रोवोक कर रही है, या बाहर का शोर, बट द पर्सन इज having closed eyes. That means the person is unbothered or unirritated about the things. तो मैंने उसको ऐसे describe किया था. And I do resonate with these things because I do stay calm among the chaos. Kind of, I try to. तो मैंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया. प्लस ऑल्सो इट कैन बी दैट आसपास का एनर्जी फ्लो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर, बट अपने तरीके से. लाइक इन अ सर्टेन सिचुएशन आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन बम्बार्ड किया जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू absorb it, but you're not showing that yeah I'm absorbing or like I'm gaining everything. तो मैंने उसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया. बेसिकली दैट वाज द बेस्ट वे पॉसिबल आई कैन थिंक ऑफ इन द लिमिटेड टाइम पीरियड. तो it depends on you, you know. Among 500 600 kids, everyone see the same thing in a different way, but it's up to you how you can pen down your thoughts in the best possible way. Okay. एंड अब आते हैं पर्सनल इंटरव्यू की तरफ. सो पर्सनल इंटरव्यू में जनरली था, लाइक आई ऑलवेज से, इफ यू आर अ फ्रेशी इट विल ऑलवेज बी अ कैट्स, एंड इफ यू हैव a good amount of years as your work like 3 to 4 years, it will be highly based on your work experience, less likely to be on a cats. But like 1 to 2 year का work ex है तो दोनों हो सकता है, and I have that range only. तो मुझसे मिक्स क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जनरली. एंड ड्यू टू, क्योंकि मेरा फील्ड जो वो बहुत डाइवर्स है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एंड ये बहुत ऐसी पोस्ट है जो काफ़ी सालों के बाद इंडस्ट्री में मिलती है, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस आई joined it at the start of my career at 19-20 age. So pretty impressive, right? That's why people ask it a lot, क्योंकि ये बहुत अनकन्वेंशनल सी चीज़ है, क्योंकि एज अ फ्रेश ये पोस्ट नहीं मिलती. तो दे डू आस्क मी दैट हाउ आई गॉट इन टू दैट पोजिशन एंड वॉट वॉज माई contribution to my organization, what all the things I did. And
they every time I leave them impressed. So that was it. And they also asked me how, in which direction I want to go in my future, like field domain, basically HR हो गया, marketing हो गया, finance हो गया. And I have a BBA degree, so they do ask about like general questions, general theories, general principles of management you can expect in an interview. और मेरा कैंपस प्रायोरिटी भी पूछा गया था, बिकॉज आई पिक्ड 4 campuses, so yeah, of course they asked me. And as usual I ordered, like मैंने वही बोला जो उनका रैंक ऑर्डर है या प्रायोरिटी ऑर्डर जनरली लोग लेते हैं. एंड मेरा नेचुरल इंक्लाइनेशन पूछा गया, लाइक अबाउट व्हाट थिंग्स आई एम इंक्लाइंड एज अ हॉबी और एज अ पैशन. And they also asked me about changing work dynamics, like how comfortable I am in relocation, because I'm from Rajasthan and the campuses are in Maharashtra. So that's why they asked me that how comfortable I will be with different cultural people and food and everything, if I'm comfortable to relocate. And yeah, because I already relocated at the age 15, so I did quoted it. पता है, जब भी किसी इंटरव्यू में आप कोई बात बोलो, लाइक इफ दे आस्क मी आर यू गुड इन मैनेजिंग स्ट्रेस और विल यू बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस, तो अलोंग विद द यस, इफ यू शो देम और इफ यू टेल देम अ सर्टेन सिचुएशन जिसमें आपने वो चीज़ की हो, तो बेटर रहता है. मतलब यू आर ऑलरेडी एग्जाम्पलीफाइंग और आप प्रूफ दे रहे हो ऑलरेडी. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू एड ऑन थिंग्स. लाइक इफ दे आस्क अबाउट रिलोकेशन, you tell them already if you have relocated. If they ask you about anything like multitasking, so along with the years you can give an example where you did multitask. So it's always better to add on some extras for brownie points. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बहुत ज़्यादा लाइक आपको पैनिक नहीं होना है, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा. ऑल द बेस्ट, पूरे कॉन्फिडेंस से देना. आप जिस भी इंटरव्यू के लिए वीडियो देख रहे हो, आई होप मेरे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. एंड इफ रहे हैं तो डू हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज ऑल्सो फॉर यू. बाय.